हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार एंजल की ओर से आपको मिल रहा होगा। सो आज हम देखने वाले हैं कि कौन है वो जो आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपको याद कर रहा है, कौन है जो आपके साथ बिताए हुए लम्हे, आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ की हुई वो बातें याद रख रहा है या फिर आपको याद कर रहा है। ऐसा कौन है, ठीक है। So you have two piles, pile number 1, pile number 2. I know it's different way कि हाँ आप लोगों के लिए मैं अलग अलग तरीके से ट्राई कर रही हूँ कि पाइल्स क्रिएट करूँ ताकि आपको इजी हो। कल मैंने कुछ और ट्राई किया था एंड आज कुछ और इमोजीज के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ। सो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लीजिए, ओके। और अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मुझे दोनों की देखनी है तो आप दोनों की भी देख सकते हैं। आपसे जो रेजोनेट हो आप वो ले लीजिएगा, जिससे आपको एक कनेक्टेड फील हो आप। सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे गर्मियों में छाले हो जाते हैं यार मुंह में, क्या ही बोलूँ मैं अब आपको। गरम कुछ खाया नहीं कि मुंह में छाले हो गए, इसलिए ना मैं कुछ अगर कुछ गलत भी बोल दूँ तो प्लीज़ हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। सो आज एक तो ये है, ये रीडिंग तो हम करने ही वाले हैं आपके लिए ना। मैंने खुद एक सरप्राइज़ दिया है जो मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी, और मैं वो सरप्राइज़ आप सभी के सामने अनपैक करने वाली हूँ। वो है ये टैरो डेक। ये मेरा बहुत ड्रीम टैरो डेक कह लीजिए था, जिसे मैं मंगवाना चाहती थी एंड फाइनली इट्स हियर। ये मेरे पास है आज एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। सो थैंक्स जिन्होंने भी ये लिखा है एंड या आई रियली वेरी लव इट। ये बहुत प्यारा डेक है। आज मैं इसको आप सभी के सामने दिखाना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसी से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज ही मंगवाया है मैंने, ये आज ही आया है मतलब, ओके। सी इसके साथ ये बुक है, यू कैन सी डिटेल में दे रखा है इसमें। आई एम फ्री टू चूज माई हीलिंग एंड माई लाइट। वाह, आज का ये मैसेज है आपके लिए। आप फ्री हो अपने लिए वे चुनने के, ठीक है। सो आज हम इन कार्ड्स से देखेंगे आपके लिए रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, सच में बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। सो इसे साइड में रख देते हैं। नाउ लेट्स सी कि आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 कि आपको कौन मिस कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ ज़रूर आएगी, ठीक है। आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आएगी, सो इसे इग्नोर कीजिएगा, ओके। सो आप बहुत नोटी हो सकते हैं या फिर आपके अंदर है ना अभी भी वो बच्चों वाली हरकतें छुपी हुई हैं। अभी आप बच्चों की तरह इंजॉय करना अच्छा लगता है आपको। आपको है ना, अभी आपको थोड़ी सी मटर गश्ती करना, आपको थोड़ा सा नोटीनेस आपकी जो है वो दिखाना, या फिर आपको एक मजाक के मूड में रहना अच्छा लगता है, या फिर एक बच्चों की तरह बिहेव करना अच्छा लगता है। नाउ लेट्स सी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। प्लीज एंजल्स, आई एम टोटली क्लियर। कौन है जो पाइल नंबर 1 को मिस कर रहा है एंजल्स? कौन है जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स को मिस कर रहा है? प्लीज़ यू कैन सी कितना प्यारा है इन कार्ड्स का कलर एंड बहुत प्यारा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील। किंग ऑफ पेंटिकल्स, okay, Page of Wands,
10 of Swords, and Ace of Swords, 5 of Cups. ओके, ठीक है, मुझे पता लग गया है कौन है ये। मैं ये कार्ड भी लेना चाहूँगी आपके लिए। आई होप कि आपको दिख रहा हूँ। असल इसको तो मैं बॉटम ऑफ द डेक ही रखना चाहूँगी। नाउ लेट्स सी, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आपको जो मिस कर रहे हैं वो आपके एक्स हैं। आपको जो मिस कर रहे हैं वो पर्सन है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। आपको जो मिस कर रहे हैं वो पर्सन है। अगर आप सुन सकते हैं डियर, अगर आप सुन सकते हैं कि आपको कौन, मतलब अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर बहुत ही बुरी सिचुएशन में रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जिसकी वजह से आप अलोन हो गए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसकी वजह से आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ से। आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं बस अपने आप के साथ चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ, किसी और का साथ मुझे नहीं चाहिए। आई नो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे लेसन्स है जो मैंने सीखे हैं लोगों से, दुनिया से। सो मैं बस उनके साथ आगे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इनके पैरों में कोई चप्पल, कोई जूते, कुछ नहीं है। एंड यू कैन सी यहाँ पे कांटे वगैरह भी हैं। सो इन्हें मंजूर है अकेले चलना, उन कांटों पे चलना, बट वो पर्सन के साथ चलना मंजूर नहीं है। तो आपको वो पर्सन जो है याद कर रहे हैं जिसने आपको चीट किया है। नाउ दे आर रियलाइजिंग, उन्हें ये पता लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया है जो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो उन्हें बहुत प्यार करता था। हर एक वक्त, हर एक समय में वो पर्सन जो साथ देता था, उन्होंने उस पर्सन को खो दिया है। उन्होंने उस पर्सन को खो दिया है जो उनके, आपके साथ कोई हो ना हो, उनके साथ कोई हो ना हो, लेकिन आप हमेशा रहते थे। तो उन्हें अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। अब उनके दिमाग पे ये चीज़ हावी हो रही है बार बार कि शायद उन्होंने आपको छोड़ के गलत किया है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें मौका नहीं देंगे, अब आप उन्हें अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, अब आप उन्हें एंट्री नहीं करने देंगे अपनी लाइफ में। यू कैन से यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। सो एक बहुत ही लंबा थॉट प्रोसेस आपके लिए चल रहा है। एक बहुत ही, एक कहते हैं ना कि बहुत तेज, अगर कोई सोच रहा है ना, बहुत लगातार आपके बारे में कोई सोचे जा रहा है, पास्ट की मेमोरीज जो है उन्हें रिकॉल कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है अपने दिमाग में, वापस उन चीज़ों को सोच रहा है। अगर ये लड़की थी ना तो ये नोज पिन डेफिनेटली डालती थी, या फिर इनकी नोज बहुत ही प्यारी थी अगर ये लड़की थी तो, ठीक है। अगर लड़के थे तो ये थोड़े से हैंडसम, या फिर इनको अपने हेयर्स वगैरह का बहुत केयर था, टैटूज वगैरह हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये थोड़े से स्टाइलिश टाइप में थे, अब के दौर में जैसे रहते हैं, ठीक है। सो वैसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं या तो आपके वर्क प्लेस से हों, ठीक है, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जिनके साथ आपने बचपन बिताया हो, या फिर आप स्कूल कॉलेजेस में उनके साथ रहे हो, आपने इंजॉय किया हो जिनके साथ, ठीक है। आपने बहुत सारा आपको लगा एकदम से कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि वो आपके साथ खेल गए। शायद उस टाइम पे आप मैच्योर नहीं थे, आप समझ नहीं पाए कि ये क्या है। उस टाइम पर आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये सही रहेगा मेरे लिए। बट जब वो आपको अकेला छोड़ के गए तब आपको दुनिया का सही चेहरा, रियल फेस आपको दिखाई दिया कि ये क्या हो गया। ये तो एकदम से जैसे कि दुनिया पलट गई है किसी की, ठीक है। आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं। एक पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहे हैं कि ये आपके वर्क के प्लेस से हैं जो बस आपको एडमायर करते हैं,
ठीक है। मुझे कोई लव वाली फीलिंग नहीं नज़र आ रही है आपके लिए, बट दे आर रिमाइंडिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं, मे बी आपके वर्क की वजह से या फिर आपका कोई टैलेंट है उसकी वजह से। अगर ये कोई और पर्सन नहीं है, लव वाइज मुझे नहीं दिख रहा है ये पर्सन, लेकिन एक पर्सन और है जो आपके काम को, आपके टैलेंट को मिस कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है। मीन्स आप वो ये सोच रहा है ये पर्सन कि अगर वो यहाँ पे होता तो वो ये काम ऐसे करता, अगर वो यहाँ पे होता तो इससे बेहतर काम कोई और कर नहीं सकता था। सो यहाँ पे फीलिंग लव वाली नहीं है, लेकिन हाँ किसी पर्सन की, इट कुड बी अ फादर, इट कुड बी अ फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, इट कुड बी अ कलीग, और ये आपके साथ काम करते हों, ऐसा हो सकता है को वर्कर हों। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको एडमायर कर रहा है। नोट ऐसा नहीं है कि रोमांटिक वे में, नो, यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपके वर्क के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। या अब बहुत ही हंसती खेलती जिंदगी थी आपकी, लेकिन शायद फिर आपको रियलाइज हुआ कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, दुनिया एक जैसी नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ लॉयल रहे, बट इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा तवज्जो किसी और चीज़ को दिया। इनके काम को हो सकता है, इनकी फैमिली को हो सकता है, किसी और पर्सन को हो सकता है। इन्होंने हमेशा तवज्जो किसी और पर्सन को दिया और आप बस उन्हीं में अटके रहे। सब कुछ किया आपने इस पर्सन के लिए, कांटों पे भी चले, इस तरीके से कहने की बात है, और हो भी सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपके नहीं हुए। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं इतना प्यार खुदा ना कर दा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, वेट अ मिनट, मुझे याद करने दीजिए। या मुझे याद आ गया है, गुरनाम का एक सॉन्ग कि होया ना तू मेरा एक दिन वास्ते, किन्नियां वे राता वे मैं तेरी हुई हाँ। ऐसा कोई सॉन्ग है कि इतना प्यार अगर मैं भगवान को करता तो वो मेरा बन जाता है, ऐसा कोई सॉन्ग है, उसमें एक लिरिक्स है ऐसी। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इतना प्यार, इतना केयर मैं किसी और को देता ना तो सामने वाला ने कुछ भी कर देता, लेकिन मैंने एक गलत पर्सन पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम, ठीक है। बट नाउ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिया, यू जस्ट नीड टू फ्री योर सेल्फ। आपको बस अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी, अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप यूजलेस हैं। आप मतलब इमोशंस को ऐसा मत गिरने दीजिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दीजिए। आई नो आपके साथ गलत हुआ है, सो गॉड जब वो स्टार अलाइन होंगे तो उसे उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आप बस हताश ना हो, आपके पास एक कप और है अभी, ठीक है, आपके पास कुछ और बचा है, जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट। सो इफ़ यू हैव समवन जो आपके लिए बहुत सीरियस है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लिए आने वाला है जो आपके लिए बहुत सीरियस होगा, बहुत लॉयल होगा, जो आपको ये जो आपकी एनर्जी है ना डार्क नाइट की, इससे निकालेगा ये पर्सन और आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेके आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में जो ये आप जीना भूल गए थे, या फिर आपने सोचा था कि अब मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, तो ये पर्सन ऐसा होगा जो आपको बोलेगा यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट। और ऐसा नहीं है बस ये बोलेगा कि आप मुझे विश्वास कीजिए, नहीं, ये करके भी दिखाएगा कि हाँ आपने मुझ पे विश्वास किया ना तो कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन इतना गुड लुकिंग हो जितना आप सोचते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो गुड लुकिंग है भाई, कार्ड्स में तो सच्चे में बहुत गुड लुकिंग है, बट रियलिटी में क्या पता ऐसा ना हो। लेकिन दिल इनका इतना साफ होगा ना कि ये आपको इतना हील कर देंगे, इतना हील कर देंगे, आपकी किस्मत के जो पासे हैं ना वो पलट जाएंगे एकदम से इनके आने के बाद। एंड आपको फील होगा कि अरे सच में अब मेरी किस्मत एक नया मोड़ ले रही है, और या डेफिनेटली फाइनली मैं अपने पीक पे हूँ, जो मैं चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। ओके, आप ग्रेटफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ डियर, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये कितना खुश है, बिकॉज
ये अपने काम पे वर्क कर रहे हैं, ये अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। फाइनली दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, ठीक है। वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, देम सेल्फ सॉरी, ठीक है। वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। सो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ डियर। आप बस अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम को टाइम दीजिए, डेफिनेटली सब कुछ सही होगा। अगर आप यहाँ पे कोई म्यूज़िक से रिलेट करता है या फिर कोई प्ले करता है म्यूज़िक वगैरह, सो आप यस डेफिनेटली सही पाथ पे हैं। गो अहेड, अपने आप पे वर्क करते रहें। सो नाउ लेट्स सी कि और ओरेकल डेक से क्या है। आफ्टर दैट हम देखेंगे नेम, इनिशियल एंड कब तक होंगी आपकी लाइफ में चीज़ें सही, ये देखेंगे। ओके पावर, या डेफिनेटली फिर से वही पावर, यू हैव पावर, बट आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं। आपको अपनी पावर्स को जानना पड़ेगा, आपको अपनी पावर्स को पहचानना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ़ यू आर साइकिक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप यहाँ पे साइकिक हैं देन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने आप पे काम करते रहें या फिर अपनी एबिलिटीज़ को जानें अगर आपको नहीं पता है तो। चेंज इज कमिंग, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने कहीं 5 देखा था, पता नहीं कहीं पे मैंने 5 देखा था। और यस या 5 ऑफ कप्स, देन चेंज इज कमिंग। आपको अभी ये दिख रहा है कि डार्क है सब कुछ खत्म हो चुका है, बट नो, यहाँ से ही एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात के बाद ही एक नया सवेरा आता है, ठीक है। या नाउ लेट्स सी कि उनके नेम इनिशियल क्या होंगे, आपको जिससे आइडिया लगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम ये रीडिंग बंद करेंगे। बस 2 कार्ड्स निकाल के कि आपकी लाइफ में चीज़ें कब तक सही टर्न लेंगी। आप मुझे बताइएगा आपको कार्ड्स कैसे लगे, बिकॉज मैं तो बहुत अट्रैक्टेड हूँ। अदर कंट्री से हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि अदर कंट्री से हों, आपको मिले हों ऑनलाइन। बी ब्लैक फेवरेट हो सकता है। ई अमेरिका से हो सकते हैं। जेड से हो सकता है। मीडियम हाइट हो सकती है इनकी। डी से नाम हो सकता है। के से नाम हो सकता है। डी के किसी का नाम हो सकता है, के डी, ओके। अफ्रीका एंड जे, लॉन्ग हाइट एंड वाइट। यू पी, यूपी, कोई यूपी से हो सकता है। पेरू, ओके। एस, एशिया एंड एल, या। नाउ लेट्स सी कि कब तक आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होंगी। प्लीज एंजल्स बताएं मुझे। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है आई थिंक। रेड कलर आप में से किसी का फेवरेट हो सकता है, ओके। आफ्टर 10 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, मार्च का महीना, नेक्स्ट मार्च। और 16, 17, 18, 19, 20 ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वेरी सून, बहुत जल्द होगा, मई, ओके, नेक्स्ट में। सो या दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड या इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी प्यारा सा इमोजी चूज़ किया है, हेलो एवरीवन। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है या आपकी आइज़ बहुत क्यूट है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको बैकग्राउंड से साउंड आएगी, सो प्लीज़ इग्नोर इट, ओके। या तो आपकी आईज बहुत प्यारी हैं या फिर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, मे बी आपको कार्टून कहते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन मे बी आपको याद कर रहा हो जो आपको कार्टून कहता हो, या नाउ लेट्स सी। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 2 को कौन मिस कर रहा है। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस आएगी। प्लीज एंजल्स प्लीज मुझे बताएं कि पाइल नंबर 2 को के व्यूवर्स जो है उन्हें कौन मिस कर रहा है। पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को कौन, सॉरी, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को कौन मिस कर रहा है। ओके शून्य एंजल्स। ओके, आई थिंक एंजल्स अभी नहीं चाहते मैं कार्ड पुल करूं आपके लिए। एंड थैंक यू, लव यू। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। क्या आपकी शादी हो चुकी है? अगर यहाँ पे कोई मैरिड है, सेपरेशन में है, नॉट फॉर एवरीवन, जिनके लिए वही लेना, या फिर ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होते होते हुए रुक गई, वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिस कर रहे हैं। या फिर अगर आप मैरिड थे, सेपरेशन में है, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको मिस कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी शादी हो गई हो भाई। Oh my God, 10 of Pentacles, 10 of Wands, 4 of Wands, Page of Wands, 9 of Swords, Judgment, King of Swords। अब मैं आपको बताऊं मुझे क्या दिख रहा है, माय प्यारे से व्यूवर्स, अब मुझे क्या दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ शादी का वादा किया हो और वो मुकर गया हो, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा हर एक संभव प्रयास किया हो उस पर्सन के लिए, बट फिर भी उस पर्सन ने आपको दगा दी, फिर भी उस पर्सन ने आपको, मतलब आप है ना उनसे ये समझ चुके थे, मान चुके थे कि हाँ भाई अब मेरी जिंदगी आप ही हैं, या फिर मेरी शादी अगर हमारी नहीं हुई है तो मेरी तरफ से ऐसा मान लो कि हो गई है। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप ऑलरेडी अपना हस्बैंड या वाइफ मानते थे, कोई ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है, जिसने आपको अकेले छोड़ दिया दर्द में, ऐसा पर्सन। एंड नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से वही चीजें। ऐसा पर्सन जो आपको अध रास्ते छोड़ गया, आधे रास्ते में ही छोड़ गया, आधे रास्ते में ही आपको चला गया छोड़ के। आपको अपने रूट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड खट्टी चीजें खाया कीजिए, जैसे क्या कहते हैं, संतरा हो गया, ठीक है, ऑरेंज, ऐसी चीजें खाया कीजिए जो आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेशन में रहे, जिससे आप अलग हो गए, जिसकी वजह से आपने, जिस पर्सन के आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसको आपने सब कुछ माना, जिसको आपने सब कुछ दिया, जिसको आपने अपने पलकों पे बिठा के रखा, और उसी पर्सन ने शायद आपको ये कह दिया कि निकलो भाई यहाँ से, निकलो मेरी जिंदगी से। तो जब कोई दिल के सबसे करीब पर्सन हमें धोखा देता है तो बंदा टूट जाता है।
या तो ऐसा हो गया कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा पर्सन आ गया जिससे उन्होंने शादी कर ली, जिसके साथ वो खुश रहे, आपके साथ जो बिताए लम्हे थे उन्हें भूल गए एकदम से, और आपको ये झटका लगा ये हुआ क्या, आखिरकार ये हुआ क्या है। जो पर्सन इस पर्सन को एक ब्लेसिंग समझता था, जो पर्सन इस पर्सन को एक अपने लाइफ में आया हुआ एक विश जो है उसकी पूरी समझता था कि हाँ अब मेरी विश पूरी हो गई है, जैसा पर्सन मैंने मांगा था वैसा है, और एकदम से उसको झटका लगता है कि ये सब तो बस इल्यूजन था, भ्रम था मेरा, सामने वाला तो कुछ हो रही है, सामने वाला तो ऐसा पर्सन जिसने बहुत कुछ छुपाया है मुझसे, सामने वाला तो ऐसा पर्सन है जिससे आपको अंधा प्यार हो गया था, आपको कोई ऐसा पर्सन मिस कर रहा है जिसके साथ आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप था। पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग कुछ ऐसी ही थी। इफ यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाइल नंबर 1 देन यू कैन वॉच द वीडियो, ठीक है, आप वो भी पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हो। भ्रम टूटा है और उस भ्रम ने आपको बदल के रख दिया। मे भी आपका एक बेस्ट वर्जन उस भ्रम ने आपको बनाया। उस भ्रम से जब आप निकले तो आपने खुद को ही टाइम दिया, जब जो आप भूल गए थे खुद को, आपने खुद को ही शावर दिया, मतलब आप खुद ही अपने उस पेन से नहा के निकले बाहर। एंड नाउ यू आर डिफरेंट, आप बहुत अलग हैं। अब आप लोगों की हेल्प करते हो, अब आप अपने आप की हेल्प करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप अपने आप को गिफ्ट देते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट आप किसी और को देते हो गिफ्ट वगैरह, ठीक है। जो पर्सन हमेशा दूसरों को देता था, हर बार दूसरों की खुशी में खुश रहता था, हर समय हर एक की खुशी देखता था, नाउ वो पर्सन एकदम चेंज हो गया है। एंड इट्स यू कि जो चेंज हो गया है टोटली, जो अब अपने आप को टाइम देने लगा है। नाउ यूनिवर्स का टाइम आने वाला है कि वो आपके साथ जजमेंट करे, ठीक है। एंड या डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। आई नो आपको शायद रातों को नींद नहीं आती होगी, आप सो नहीं पाते होगे, आपका दिमाग खराब हो गया होगा पास्ट में इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये अभी करंट की एनर्जी नहीं है, तो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही खिलखिलाता था, जो बहुत हंसता था, उसके चेहरे पे वो स्माइल गायब ही हो गई। एक फेक स्माइल के साथ जी रहा था वो पर्सन। ओह माय गॉड, यू कैन सी अभी भी होप है, या फिर आपने उस होप को बनाए रखा। यू कैन से यहाँ पे सभी ब्लैक क्रो हैं और यहाँ पे एक वाइट क्रो है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो एक उम्मीद आपने जगाई अपने अंदर, और उस उम्मीद को जगा के आप उस चीज से मूव ऑन किया आपने, और आप आगे बढ़ गए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप इस पर्सन के पास वापस जाएं। जो आपका अध रास्ते या फिर आधे ही रास्ते में मंजिल तक ना पहुंचने से पहले ही आपका हाथ छोड़ दे, तो वह कैसा जीवन साथी बनेगा आपका, ठीक है। मैं टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ट्रिगर मत होइएगा, बस मैं आपको बता रही हूँ। इफ इट्स रेजोनेट्स विद यू देन प्लीज टेल मी, ओके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अब मुझे यही पर्सन चाहिए, अब मैं इसी के साथ रहूंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की उठाऊंगा। इनफैक्ट आप हो ना, वो कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ वाला एक रिश्ता, और उनकी जो कहते हैं कि हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाने लगे थे धीरे धीरे करके। बट आपने जो इतना लंबा रास्ता तय किया था उनके साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कह दिया जाओ अब निकलो, हो गया बस। तो मतलब आप इस कदर टूटे ना, इस कदर आप टूटे कि फिर संभलने का आपको मौका ही नहीं मिला। ये जो पर्सन था जिसको हर एक की खुशी में खुशी थी, जो पर्सन हमेशा खुश रहता था, जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, जो हमेशा दूसरों में खुशियां बांटता था, जो अपनी फैमिली के साथ खुश था, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली को चुना आपके ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने वो पर्सन एकदम से उदास हो गया है, हताश हो गया, परेशान हो गया है, या फिर हुए थे आप ऐसे, ठीक है। उस पर्सन ने जो लाइफ को एकदम सीरियस नहीं लेता था, हर एक वक्त जिंदा दिली के साथ जीता था, उस पर्सन के साथ ऐसा हो गया। एंड नाउ इट्स टाइम कि आपके साथ गॉड जजमेंट करे। तो ये वो पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं। ये पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही था कि उनके एक्स थे, ठीक है। पाइल नंबर 2 में भी ऐसी है एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को अब रियलाइज हो रही है चीजें, बट
मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कतई नहीं बोलूँगी आप उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें कि हाँ आपको रियलाइज़ हो गई है क्या चीज़ें। नहीं भाई, ये मैं नहीं बोल रही। देखो, मैं यहाँ पे बस आपको एनर्जी बताने आई हूँ। मैं ये आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि हाँ आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। वो पर्सनल रीडिंग में होता है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग में होता है। मैं एडवाइस फुली देती हूँ आपको कि हाँ भाई ये मुझे दिख रहा है, ये सुनाई दे रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बट इट्स कलेक्टिव रीडिंग, ओके, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें मैं ये नहीं है कि एक पर्सन को दूँ। क्या पता सच में आप इतना टॉक्सिक पर्सन हो, आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। सो यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ। आप बस अपने आप को दीजिए, आप बस अपने आप पे अपने एफर्ट्स लगाएं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, इमोशनल फूल नहीं भाई, दूरदर्शी बनाएं। जैसे आउल होता है ना, बहुत चतुर होता है रात में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब रात को भी देख लेता है, अंधेरे में छिपा हुआ सच भी ये देख लेता है। तो वैसे ही आप बनिए, किसी के बहकी बातों में मत आइए, ठीक है, प्रैक्टिकल बने। आपके लिए मैं और कार्ड भी देखना चाहूँगी, आई डोंट नो व्हाई। शायद आपके आंखों पे एक पट्टी बंधी थी प्यार की और वो उतर गई। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, या फिर आप भी उस चीज़ से नहीं निकल पाए। ओह माय गॉड। और आपके लिए ब्लेसिंग क्या है पता है? ये आपके साथ जजमेंट होने वाली है, और वो ब्लेसिंग है आपका सोलमेट, आपका लवर, द लवर कार्ड इज हियर। सो डेफिनेटली अब आपको अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है। ये जो लेसन था ना, ये आपको इसलिए दिया गया था ताकि आप अपने आप पे काम कर सकें, ताकि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क पहचान सकें, ठीक है। यू कैन सी कितना प्यारा कार्ड है ना। सो डेफिनेटली आपको अपना पार्टनर जो आपने दुआएं की हैं जिस पर्सन के लिए, वो मिलने वाला है। एंड यू विल बी रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, कि आप बहुत ग्रेटफुल होंगे। ये आपकी हर एक लाइफ में हमेशा आपका साथ देगा, ऐसा पर्सन होगा, ठीक है। डेविल कार्ड इज हियर। सो आप दोनों के दरमियान बहुत अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, एंड आप इतना कनेक्टेड होंगे ना एक दूसरे से कि तौबा तौबा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की आंखों में, या फिर आप एक दूसरों की आंखों से ना हिप्नोटाइज हो जाएंगे दोनों। या दिख रहा है कि आपको? वेट, अभी दिखेगा। या दिखा, दिख गया होगा ना, ऐसे हो जाएगा। अभी रुकिए, या अब ठीक है। नाउ लेट्स सी ओरेकल डेक से क्या है। आपको है ना अपना पहले वाला वर्जन पाना है, अब वही चिल पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि अब फिर से वही लेसन्स आप रिपीट करेंगे। अब आपने उनसे सीख लिया है, अब आप मूव ऑन करें वहाँ से, अपने आप पे वर्क करते रहें, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कीजिए, ठीक है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करते रहें, और डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट, आपको अपना लव मिलेगा। बैलेंस, यस डेफिनेटली मैं यही कह रही थी, जस्ट नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। इमोशनल मत रहें, ज़्यादा इमोशनल होकर कभी फैसले मत कीजिए। प्रैक्टिकल भी सोचिए कि क्या ये सच में ऐसा हो सकती हैं चीज़ें जैसा बताई जा रही हैं, ठीक है। जैसा कोई बोल रहा है वैसे ही ट्रस्ट मत कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, हंगर, तो आपको अपनी भूख बढ़ानी पड़ेगी, भूख को बढ़ाना पड़ेगा आपको अपनी करियर के लिए, अपने एम के लिए भूख को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 10 ऑफ लवर्स पे ये ख़त्म हुआ है। सो आपका कोई ना, ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, मतलब साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप। यू आर प्रोटेक्टेड, नो नीड टू वरी, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। आप बस अपने आप पे वर्क करते रहें, आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। सो टेंशन ना लीजिए किसी भी चीज़ की।